आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। 80 और 90 के दशक के इस मशहूर गाने को आप सभी ने जरूर सुना होगा। आज भी ये गाना लोगों के जहन में चलते रहता है। ये गाना फिरोज खान की मूवी कुर्बानी का है। जब ये गाना रिलीज हुआ था तब इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया था। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाने के रिलीज होने के बाद इस गाने ने देश के अलावा विदेश में भी धूम मचा दी थी। उस दौर में ये गाना इतना ज्यादा हिट हुआ था कि बच्चे से लेकर जवानों तक हर कोई इस गाने के बोल को रटते रहते थे। जब ये गाना सुपरहिट हुआ तो हर कोई ये जानने के लिए बेकरार था कि आखिर इसे गाया किसने है। लोग हैरान तो तब हुए जब उन्हें पता चला कि इस सुपरहिट गाने के सिंगर कोई भारतीय गायिका नहीं बल्कि पाकिस्तानी पॉप सिंगर नाजिया हसन है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लोग और भी ज्यादा हैरान तो तब हुए जब उन्हें ये पता चला कि नाजिया महज 15 साल की हैं। अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों में राज करने वाली नाजिया हसन ने मात्र 35 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। कहा जाता है कि इन्हें न जीते जी खुशी मिली और न मरने के बाद। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो महज 35 की उम्र में उन्हें अलविदा कहना पड़ा? आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदलने वाली सिंगर नाजिया हसन की, जिन्होंने भारत में ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो आज भी कायम है। 15 साल की उम्र में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर इन्होंने फिल्म कुर्बानी का गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए रिकॉर्ड किया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आपको बता दें कि नाजिया पहली पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सबसे कम उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम है। इनके गाए गाने भारत, पाकिस्तान समेत लंदन, अमेरिका, रशिया में भी पसंद किए जाते हैं। दुनिया नाजिया की आवाज की दीवानी थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दर्दनाक थी। जिस बिजनेसमैन से इनकी शादी हुई वो इन्हें पीटता था। कई बार तो पति ने ही इन्हें जहर देने की कोशिश की। पति के धोखे, मारपीट और तनाव का असर इनकी हेल्थ पर पड़ा और महज 35 साल की उम्र में ये दुनिया से रुखसत हो गई। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासर की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में ही हुई। नाजिया हसन की मां मुनीजा और जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन जीनत उनके लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनकी नजर गिटार पर पड़ी। वो झट से पूछ बैठी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी। जब नाजिया ने गाना शुरू किया तो जीनत को काफी पसंद आया। बातचीत के बाद वो निकल गईं। एक दिन बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान नई फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है कि नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। ये किस्सा नाजिया की मां ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था। मुनीजा ने पहली बार में ही इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। इनकार सुनने के बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने समय मांगा। उसी शाम जब नाजिया के पिता घर आए तो मुनीजा ने जीनत के कॉल का जिक्र किया। पिता काफी नाराज हुए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ मिनटों की बहस के बाद पिता को भी मां के आगे झुकना पड़ा। आगे जीनत के कहने पर मुनीजा और नाजिया यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात फिरोज खान से हुई। फिरोजा ने नाजिया को ऑडिशन के लिए बुलाया। 15 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया। नाजिया ने फिल्म के लिए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाना गाया, जो चार्ट बस्टर साबित हुआ। गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नाजिया को मिलेगा, क्या आप इसे लेने भारत आएंगे? पूरा परिवार भारत आया
और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही अवार्ड दिया गया। नाजिया पहले सिंगर हैं जिन्हें सिर्फ 15 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला। उनसे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हुआ। पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। हालांकि परिवार के लिए हर बार नाजिया ऑफर ठुकरा दिया करती थी। नाजिया हसन का एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ कि नाजिया जहां जाती थी वहां भीड़ लग जाती थी। एक बार जब ये कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो इन्हें देखने भर के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए। नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए बिट्टू ने उन्हें म्यूजिक एल्बम स्टार में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना चुना। 1984 में रिलीज हुआ नाजिया का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। 1991 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये उनका आखिरी एल्बम है। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली। उसके बाद 30 मार्च 1995 को नाजिया ने कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी कर ली। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरीज को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी। नाजिया के पति का पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली तो घर में झगड़े और बढ़ गए। ऐतराज करने पर पति उनके साथ मारपीट करने लगा। नाजिया से पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन ये बात नाजिया के घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की डांसर हेजल से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा इमरान बेग था। उनकी दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। ये दोनों शादियां नाजिया के परिवार से राज रखी गई थी। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को आखिरी इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं था। जब नाजिया को कैंसर हुआ तो उनके पति ने इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया। नाजिया कहती थी पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना पसंद करेंगी। नाजिया के भाई ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनकी बहन को उसके पति ने बंदी बनाकर रखा था। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। पति से तलाक लेने के बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में कराया। नाजिया की 5 कीमोथेरेपी हुई। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पति उन्हें जहर दे रहा है और स्लो पॉइजन से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें लंदन के नॉर्थ लंदन हेस्पाइज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर्स उन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन वो घर नहीं लौट सकी। 13 अगस्त 2000 की सुबह 9:15 पर हॉस्पिटल ने नाजिया की मां मुनीसा को कॉल कर जानकारी दी कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। मां अस्पताल के लिए निकली, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नाजिया की मौत हो चुकी थी। नाजिया की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डर्स ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर दिया। दोनों घरों में फोरेंसिक टीम ने डिटेल में जांच की। यूके ने कुछ महीनों बाद एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड जासूसों के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि ये एक नेचुरल डेथ थी। पाकिस्तान के नामी न्यूज़ चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दाघर में रखा गया था। परिवार को उनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया था।
नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हेंडन कब्रिस्तान में हुआ था। पहले उन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नाजिया के पति ने उनकी मौत के बाद तलाक की बात को निराधार कहा। उन्होंने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी थी। हालांकि नाजिया के घर वालों का कहना है कि नाजिया ने मौत से 3 महीने पहले ही उन्हें मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी मानते हैं, जबकि नाजिया के बेटे अरीज की कस्टडी उन्हें नहीं दी गई थी। नाजिया की मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया की जगह ये अवार्ड उनकी मां लेने पहुंची थी। आपको बता दें कि नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर नहीं सकी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और भी बॉलीवुड से जुड़ी कहानियों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।